हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। वही घिसा पिटा डायलॉग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये घिसा पिटा नहीं रह गया है। यहाँ आप लोगों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी अब जो है वो उभर कर आ रही है। और इसी के क्रम में यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से एक और जो है आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, और वो है स्टेनो का। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी थंबनेल पे कि स्टेनो का वैकेंसी आया है और काफ़ी बड़ी मात्रा में आया है। और इससे पहले अभी तक जो है स्टेनो का कभी वैकेंसी इस तरह से नहीं निकला है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो नहीं आई है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसी जो है कितनी मात्रा में है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब से अप्लाई करने का डेट है, वगैरह वगैरह सब देखेंगे। तो बस आपको करना ये है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जिससे कि आप लोगों को सारा जानकारी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी नोटिफिकेशन आता है वो तो आपको बताया ही जाता है। साथ ही साथ जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका कोड जो है आपका यहाँ पे देखिए, झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ये आपका जो है। और ये शुरू कब से होगा ये सारा कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क वही 100 रुपये रहेगा और 50 रुपये रहेगा ST SC के लिए। और यहाँ पर देखते हैं कि कुल जो टोटल जो हमारा वैकेंसीज़ है वो कितनी है। तो देखिए टोटल जो है यहाँ पे अनारक्षित के लिए, जो कि जनरल के लिए कह सकते हैं, 181 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति जो कि हम लोग का आता है इसमें ST का, तो 118 है। और अनुसूचित जाति जो आता है हमारे SC, उसका 45 सीट है। यहाँ पे BC1 के लिए 36 है, BC2 के लिए 27 है और EWS के लिए 45 सीट है। तो इस प्रकार जो है टोटल जो है 452 पोस्ट है, जिसमें से कुछ महिलाओं के लिए भी यहाँ पर सीटें रिजर्व हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ और भी चीज़ों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन जो भी आप एलिजिबल हैं वो देख सकते हैं। तो टोटल जो है वो 450 के लगभग जो पोस्ट है आपका वो है। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सचिवालय का ही है, आपको किसी और जगह पे यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इसका सबसे बेस्ट जो बात है यहाँ पे वो है कि इसका यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को मिलेगा रांची में रहने का। और कहीं भी जिसको होता है पोस्टिंग वो नहीं होता हो, कभी कभी जो होता है आपको दुमका में मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कम ही चांसेस रहता है कि दुमका में मिले, ज़्यादातर आपको रांची में मिलेगा। तो चलिए इसके यहाँ पे इसके जो बेनिफिट है उसके बारे में बात कर लिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे देखिए आपका लेवल 4 का है। तो लेवल 4 का आपका जो है तकरीबन 2600 ग्रेड पे के लगभग आसपास होता है। तो आपको जो है 26,000 से लेकर 30,000 35,000 तक सैलरी आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन, तो जो क्वालिफिकेशन है वो आपका रहेगा ग्रेजुएट लेवल का। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी आप लोगों ने BSc BA या BCom यदि किया है, आप ग्रेजुएशन जिनका भी है वो इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स आप लोगों ने किया है, सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, और वही एलिजिबिलिटी जो होता है कि जो भी स्टूडेंट झारखंड से 10 और 12th किए हैं बस वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एग्जामिनेशन वगैरह लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो स्टेनो का है, तो क्या स्टेनो का टेस्ट वगैरह लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री और एक तरह से मेंस की तरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। बाकी यहाँ पर जो एज है, एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज जो है आपका 21 साल है, और एज वही आपका 35 साल है जनरल के लिए आपका, और EWS के लिए। और SC के लिए यहाँ पे जो है BC1 BC2 के लिए जो भी पुरुष हैं मतलब मेल हैं वो 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए जो भी है आपका यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं गौर कीजिएगा, बाकी बहुत सारे में क्या रहता है कि महिलाओं का अलग से दिया रहता है। यहाँ पे सारे महिलाओं को जो उम्र है वो 38 वर्ष दिया गया है। और ST SC जो भी यहाँ पे एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पे कुछ सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है महिलाओं है उसमें अनारक्षित है, EWS है, BC1 और BC2 का 38 वर्ष है, बल्कि ST SC के जो है उसमें आपका पुरुष या महिला 40 वर्ष है। ठीक है, तो एज के बारे में आप लोगों को अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ऐसे मतलब डाउट का बात नहीं है। बस आपको जनरली ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में है। 35 साल जनरल EWS में है, और अगर आप BC1 BC2 में है, अगर मेल हैं तो 37 वर्ष है, और महिला हैं वो किसी भी वर्ग में है छोड़ के SC और ST को छोड़ के तो 38 वर्ष है। और अगर ST और SC में हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, 40 वर्ष है इसमें।
ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कैसा होगा। प्री, जैसे मैंने अभी बोला कुछ देर पहले कि प्री और मेंस होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है फॉर्मेट, वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी नहीं जानने से क्या होगा कि बहुत सारा बात दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से कब तक है। तो ये देखिए 28 जून से है। अभी आपका जून में जो है आपका शुरू नहीं हुआ है। देखिए जून में आपका दो फॉर्म देखने को मिल रहा है। अभी जैसे अभी 2-4 दिन पहले जो मैंने डाला था उसमें कृषि प्रखंड पदाधिकारी का वो भी फॉर्म आया है, तो भी आपका जून से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जून में है क्या कि बहुत सारा नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1-2 नोटिफिकेशन अभी और आने वाली है, हम लोग देखते रहते हैं। पर यहाँ पर ये भी है कि जिन कैंडिडेट में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी इस बार धोखे में रहिए कि नहीं एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, पेंडिंग है ये वगैरह वगैरह, तो आप इस बार बहुत बुरे तरह से फंस सकते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में मत रखिए। तो यहाँ पे जो है 28 तारीख से आपका 27 जुलाई तक, 28 जून से 27 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मतलब कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि इसका पेमेंट है, वो पेमेंट जो है वो 30 जुलाई तक करना है आपको, लास्ट डेट दिया गया है। और फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए आपको जो है 2 अगस्त तक दिया गया है। अगर किसी कारणवश कोई गलती हो जाती है तो आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं 3 तारीख से 5 तारीख तक के बीच, ठीक है। पेमेंट वगैरह वही लगेगा, सारा प्रोसेस जो है पेमेंट कंडीशन करने का जो भी पेमेंट होता है वो सारा सेम ही रहेगा। अब एग्जामिनेशन का जो है ये भी OMR बेस्ड होगा, ये भी आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन का चांसेस होगा। अगर जैसे कि एक दिन में हो जाता है तो ठीक है, अगर एक दिन में नहीं होता है, अलग अलग पालियों में होता है, तो फिर यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन जो मैं बात कर रहा था प्री और मेंस के बारे में। तो यहाँ पे प्री जो होगा आपका प्रथम चरण होगा, जिसमें कि कौशल जांच परीक्षा, जैसे स्किल टेस्ट कहते हैं उसे। तो स्किल टेस्ट में जो है वो 2 तरह का टेस्ट है यहाँ पे, और एक आपका है द्वितीय चरण लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में जो भी आपका जो भी रहता है आपका सिलेबस वगैरह वही सारा कुछ रहेगा। यहाँ पर एक बात और भी है कि जो फर्स्ट है प्री है वो सिर्फ और सिर्फ ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई नहीं है कि आपका ये जो है मेरिट वगैरह में जुड़ेगा। तो प्री में जो है आपका वो क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो प्रथम चरण में है वो दो पत्र होंगे। पहला जो आपका है एक हिंदी और एक आपका जो है कंप्यूटर के बारे में नॉलेजेबल पूछा जाएगा। तो हिंदी में जैसे कि आपको यहाँ पे इंग्लिश का स्टेनो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है आपका प्रथम जो है हिंदी आशुलेखन है, जो कि आपका हिंदी में स्टेनो आपको इसका आपको जो है क्वालिफिकेशन होना है। यहाँ पे डिग्री वगैरह के बारे में, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे कुछ दिया गया होगा कि इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं उसको आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो जितना भी नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है अभी तक, इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है आपको। बस यहाँ पे बशर्ते ये है कि आपको एग्जामिनेशन में बैठ के आपको उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे है 500 वर्ड जो है आपको 10 मिनट दिया जाएगा, मतलब 50 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको जो है आपको लिखना है। वहाँ पे कोई डिक्टेशन करने वाले होंगे, वो डिक्टेट करेंगे, आपको लिखना होगा। और यहाँ पे जो है उससे पहले की जो भी आपको दिया जाएगा वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको दिया जाएगा वो 1 मिनट तक आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फिर आपको कंप्यूटर में टाइपिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर का टाइपिंग भी है, ये भी ध्यान रखिए। ये जो है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ देंगे, लेकिन श्रुति लेख का जो है कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा और उसको पढ़ने के लिए पहले उसको 5 मिनट को दिया जाएगा। और जो यहाँ पे जो है 5% से ज़्यादा आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो देखिए जो भी अभी जैसे थोड़ा दिन पहले कुछ 1 महीने पहले डाटा एंट्री का यहाँ पे जो है डाटा ऑपरेटर का पोस्ट आया था, वहाँ पे भी टाइपिंग मांगा गया है। तो आप उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे टाइपिंग सीख रहे हैं तो ये काम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5% से ज़्यादा आप लोगों को गलती नहीं करना है। मतलब अगर आप यदि 500 वर्ड लिख रहे हैं तो 5% का मतलब हो गया 25 वर्ड से ज़्यादा आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो सेकेंड पेपर है उसमें आपका है कंप्यूटर योग्यता और एवं चालन परीक्षा। मतलब कंप्यूटर आप लोग ऑपरेट करने आता है या नहीं आता है, कंप्यूटर में जो चीज़ें ज़रूरत होती है ऑफिस में, जैसे कि MS ऑफिस के अंदर आपका जो MS वर्ड है वो आपको चलाने आता है कि नहीं, MS एक्सेल में आपको जो है
जो भी औसत होता है, जोड़ घटाव एवरेज वगैरह निकालने का वो सब फार्मूला वगैरह होता है, वो आपको वहाँ पे देख के बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है MS एक्सेल, जिसमें आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब आपको वहाँ पे प्रेडिक्ट करना, आपको वहाँ पे बनाने के लिए आना चाहिए। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी भी जाके दुकानों पर, मतलब कोचिंग वोचिंग जो होता है वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे ये जो है नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अगर मेरे से बाय चांस अगर सर्टिफिकेट के पॉइंट को मिस हो गया है तो मैं प्लीज़ आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा कमेंट में। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से नोटिफिकेशन, यदि कहीं पे होगा तो मैं आपको वहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा। उसके बाद जो है MS पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। उसके बाद सभी को आपको कंपाइल करके आपको एक ईमेल दिया जाएगा, उस ईमेल पे डॉक्यूमेंट बना के आपको भेजना है। और ये सारा प्रोसेस के लिए जो है आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, और वो भी आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 30% स्कोर करना है। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आप जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे आप नहीं बैठ पाइएगा। ठीक है, आपका जो लिखित होगा, जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, वो आप वहाँ पे नहीं बैठ पाइएगा। और यहाँ पे जो मेंस का एग्ज़ाम है, जो आपका लिखित बोल सकते हैं एक तरह से, तो वहाँ पे जो है वही फॉर्मेट रहेगा। फिर से वहाँ पे 3 पेपर देखने को मिलेगा। पहला पेपर जो आपका है वो लैंग्वेज पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा उसमें। दूसरा जो है आपका रहेगा, एक्चुअली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं शायद चेंजिंग किया गया है, मैं फ्लो में बोल दिया आपको, सॉरी। एक्चुअली मुझे किसी और चीज़ का ध्यान था। तो यहाँ पे जो है वो आपका 2 पत्र रहेगा, जिससे कि यहाँ पे 2 ही पेपर रहेगा। पहला पेपर जो है आपका 4 विषयों पे पूछा जाएगा, जिससे कि आपका देखिए यहाँ पे एक हिंदी भाषा का ज्ञान है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, एक आपका तर्क और मानसिक, जैसे कि इसको हो गया आपका रीजनिंग हो गया, इसमें आपका GS हो गया, ये हिंदी और इंग्लिश के बारे में दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो हिंदी और इंग्लिश है इसका सिलेबस भी है, यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे आपका जो पहला पेपर का जो है वो उसमें हिंदी अनुच्छेद है और हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी आंसर पैसेज वगैरह दिया जाएगा, उसी से आपका क्वेश्चन रहेगा और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी से है तो आपका इंग्लिश में जो है वो भी पैसेज बेस्ड रहेगा और ग्रामर बेस्ड रहेगा, जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और जो GS वगैरह का जो भी आपका सिलेबस वगैरह रहता है वही सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। सेकंड पेपर जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर जो मिस कर रहा था हिंदी और इंग्लिश का, वो आपका सेकंड पेपर में मर्ज कर दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड पेपर, इसमें जो थर्ड पेपर होता था पहले, वो सेकंड पेपर बना दिया गया है रीजनल लैंग्वेज का, जो कि आपका 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होता है 300 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेपर आपका जो मेंस का पेपर है 1 और 2, इसी से मिला के आपका मेरिट बनेगा और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे जो सेकंड पेपर है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। जैसे खोटा का सिलेबस है, आप जैसे आप जो भी आप अपना रीजनल लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो है लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से भी आपको जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होता है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली देख लिया है कि यहाँ पे जो है आपको सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर बाद में कोई नोटिफिकेशन आती है इसके बारे में तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और साथ ही साथ फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी भी थोड़ा सा समय है, आप अभी भी आराम से इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में एग्जामिनेशन होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे आप अपना शुरू कर सकते हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो भी आपसे टॉप 30 झारखंड GK हो गया, आपका टॉप जनरल GK हो गया, इस सब के लिए मैं भी आपको जो 1 तारीख से कंटिन्यूस वीडियो ला रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।